लाल लिपस्टिक वाली कल से कहर ढाए है। तमाम लोगों ने तमाम नाम रख दिए हैं, लेकिन भाई जिज्जी के टरू वालों ने काम तमाम कर दिए हैं। असल में जनता जवाब चाहती, जिस प्रकार से 10 जून वाली कहानी अभी भी इनकी जबानी नहीं सुनी। हालांकि अंकुश ने बताया था कि उसके साथ साथ क्या 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 चीजें इनने करी थी, करवाई थी, है ना। लेकिन इनके मुख से वो बातें ना निकली, ना ही कुछ अपने पक्ष में, ना ही किसी के दूसरे पक्ष में। तो भैया लाल लिपस्टिक लगाने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने वाली, प्यार मोहब्बत नफरत की बातें करने वाली। हालांकि इनके दिल में सबके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाती हैं, एकदम से पगला जाती हैं, है ना। क्या मैं बड़की यूट्यूबर हूँ, इससे कैसे किसी ने बोला। मतलब आपके पति को लोग कैसे कैसे गंदे गंदे नाम तक लिख देते हैं, तो आपके लिए वो फरिश्ते हैं। और आपके लिए जो उचित शब्द यूज करते हैं, तो वहां पे आपकी जलन की इस प्रकार की सीमा बढ़ जाती है कि आप एकदम पगला के ऐसा ऐसा एक्शन ले लेती हैं। तो भाई बड़ी बड़ी बातें कुछ दिन पहले बोली थी कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी, चाहे तुम ऐसे कर सकते हो, चाहे तुम ऐसे कर सकते हो। लेकिन फिर से आप अपनी असलियत में आ गई। तुम्हारा ढोंग यही है कि तुम भाई साहब ना कथनी वाला कभी करनी कर ही नहीं सकती हो। फिलहाल जिज्जी के लोगों से, भाई जिज्जी के लोग ही हैं जो जिज्जी की तरफ से जवाब देते हैं। जिज्जी बड़ी यूट्यूबर है, बड़का बड़का यूट्यूबर भी दीदी के आगे पानी कम है। उससे भी बड़ी यूट्यूबर हमारी दीदी है। तो जी हुआ क्या है कि असल में भाई किसी ने इनसे पूछ लिया, जो लाल लिपस्टिक वाला जो है, तो लाल लिपस्टिक वाले वीडियो में किसी ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अपने बच्चौना को उसके पापा से काहे नहीं मिलाया। अब उसकी पसंद की खिलौने वाली चीजें दे दोगी, एक्टिविटी वाली चीजें दे दोगी, लेकिन उसके लिए जो परम जरूरी है इस एज में, पापा शब्द वो जानता नहीं है। जलन इतनी है कि तुमने बताया नहीं, और वो जब कभी मिलता भी है छठी छमाही तो भैया भैया बोलता है और जाने से पहले डरता है। तो लोगों ने भाई भर भर के ना आए कि जिज्जी की तरफ से जवाब दे दिए। जिज्जी को बोलने नहीं पड़ा। जिज्जी ने बिना सैलरी के असिस्टेंट बनाए रखे हैं, बस 2-4 तारीफों के शब्द बोल देती हैं। बस भाई साहब वो लोग एकदम पानी पानी एकदम भैया उतराए लगते हैं, और आए के जिज्जी की तरफ से लड़ने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। खैर लिखा था कि भाई अपने बच्चे को उसके पापा से क्यों नहीं मिलाया, उसके बारे में तो कोई वीडियो नहीं बनाई। और भाई 127-128 लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं वीडियो बनाई। उस पर भाई इन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया एकदम से। मतलब इनके लिए ऐसी कोई चीज हुई नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंस ही नहीं हुआ इतिहास में। एकदम अलग अलग ही बातें करती रहती हैं, और आजकल तो अलग अलग काम भी कर रही हैं। माउस का यूज है, चलो कोई नहीं, ठीक है, यही है आपकी असलियत मैडम, यही। खैर चलिए, तो भाई इनके जो फरिश्ते हैं उन्होंने कहा बाप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा लेता, फिर मिल ले। उसको बोलो कि बच्चा है तो उसको बोलो कि सेकंड शादी की काहे लगी पड़ी है। उसको बच्चा चाहिए ही नहीं, सेकंड शादी के बारे में जब देखो तब वही वाली बात। आज भी टरू वाले भी दिल जिगर किडनी में बिठाए बैठे हैं, सीख जाऊंगा शादी होगी तो वही वाली चीज को लेकर भैया आपकी जिज्जी और कागजी जिज्जा दोनों के मनोभाव नहीं मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं पूरब, वो कह रहे हैं पश्चिम। तो भैया पूरब पश्चिम वाले एक साथ कैसे हो सकते हैं भाई। टरू वालों थोड़ा तो दिमाग लगाओ, और अगर हो सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हो ही नहीं सकते तब हम तो समस्या है भाई साहब। आप लोग समझ नहीं रहे हो, बस बिना बात के व्यक्त कर देते हो जज्बात। तो भाई इतने पे लोग नहीं रुके, कुछ लोग तो भाई एकदम गंद पे आए गए। उसको तो जब देखो ना तब ऐसी गंदी हरकतें करनी रहती हैं, टॉन्ट मारता रहता है, व्यूज के लिए बेटे को याद करता है। अंकु चीप है, बहुत ही ज्यादा चीप है। सही पकड़े हो यार, राइट, बल्ले बल्ले सावा सावा, बिल्कुल सही। बच्चे की दीवानगी नहीं है, सेकंड मैरिज की है, इसलिए सामने वाले को गलत प्रूफ कर रहा है ताकि बाद में कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे उसकी सेकंड मैरिज पे। ओ भाई, तो यहाँ पर इनका कहना है कि अंकुश अग्निहोत्री जानबूझ के हमारी छुटकन्नी जिज्जी के ऊपर गलत गलत चीजें, गलत गलत इल्जाम लगाते हैं ताकि कल को वो जस्टिफाई कर पाए अपनी सेकंड मैरिज। ये इतने पे ही नहीं रुके हैं। इनका कहना है कि अंकुश अग्निहोत्री बहुत ज्यादा चालाकी कर रहा है, बिल्कुल चंटता के साथ अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इनका आगे जो कहना है
कहना है कि भाई जिस इंसान को बच्चे से मिलने का बहुत ज़्यादा ललक होती है ना, तो भाई साहब वो ना हर चीज़, हर संभव कोशिश प्रयास करता है। बच्चे से मिलने की अगर उसको एक्साइटमेंट होती तो भैया उसके रहने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए हर संभव कोशिश करता, ना कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता। लेकिन उसको तो भाई सिड से प्यार ही नहीं है। और उसके बाद भाई देखो ना, लगा रहता है सिर्फ परेतिन की कमियां गिनाने के लिए कि परेतिन जिज्जी का यूं कमी, परेतिन जिज्जी वो कमी, परेतिन जिज्जी चालाक है, परेतिन जिज्जी चंट है। लेकिन हमार परेतिन जिज्जी बहुत सीधी सादी है, बिल्कुल जलेबी की तरह। जितनी बार भी सही समझने की कोशिश करती हूँ उतनी बार असलियत इनकी समझ में आ जाती है। कई बार मैं सोचती हूँ कि काश मैं सही होती, काश मैं गलत साबित हो जाती। मैं अंकुश अग्निहोत्री के मैटर में नहीं कह रही हूँ, जलन के मैटर में कह रही हूँ। क्रिटिसिज्म झेला नहीं जाता मैडम को, बिल्कुल भी नहीं, इतना भी नहीं। बड़ी यूट्यूबर क्या खाक बनेंगी? बड़े यूट्यूबर के गुण आपके अंदर हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता क्रिटिसिज्म से, आपको पड़ता है, और पड़ता नहीं बहुत ज्यादा। लेकिन आपके पति को जो फरिश्ते, कागजी पति को जो करेक्टर से लेकर गाली गलौज से लेकर कौनो चीज नहीं छोड़ते हैं, तो भाई वहां पर आपको इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे भाई आपका दुश्मन को गाली गलौज किया जा रहा है। आप कभी बोलती हो ना कि मैं तो अपनी सासू माँ के बारे में कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती। आपके फरिश्ते कैसे बड़े बड़े बोल जाते हैं बातें, तब ने तो आपने वहां पे ऐसा कुछ इकरार नहीं किया कि अगर ठीक है तुमको इशू है अपने पति के साथ है, सासू अम्मा ने क्या बिगाड़ा है? अच्छा बिगाड़ा होगा तभी तो आप उनको भी गाली के लिए आज प्रोत्साहन भी दे दिया तुमने, है ना? बिल्कुल। कैसे दिया? एकदम प्रमोशन करके। तो प्रमोशन करके दीदी ने जो प्रोत्साहन दिया है, तो भाई ये टरू वाले एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड हो गए हैं। खैर उनका बैड लक, बट सिड का प्यार की कोई कमी नहीं है, बिकॉज सिड की मदर का प्यार है। और इन्होंने भी कहा लव यू सिड। बच्चों को सबसे प्यार होता है, ठीक है, और बच्चों को सब प्यार भी करते हैं, आस पास पड़ोस के भी। और बच्चा इतना प्यारा है ना कि कोई भी आके उसको गोदी ले लेगा, बहुत प्यारा बच्चा है। तो बच्चे के घर वाले प्यार करते हैं, बाहर वाले भी प्यार करते हैं। सब्सक्राइबर जिनको ये हेटर्स कहती हैं वो भी बच्चे को प्यार करती हैं, क्योंकि बच्चा है ही इतना प्यारा। कभी कभार उसकी गलती से थोड़ी सी भी आवाज़ सुनने को मिल जाती है, कितना अच्छा लगता है। मम्मा इंजेक्शन क्यों लगेगा, ऐसा कुछ उसने एक दिन बोला था। मतलब यार कानों में एकदम घुल गया। पर वही है, उसको हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाएंगे, उसको हम कंटेंट नहीं बनाएंगे, तो बच्चे को दिखा भी नहीं रही मैडम। खैर आगे बढ़ते हैं, बात यहीं पे नहीं रुकती है। एक लोगों ने तो बोल दिया कि हमारी जिज्जी को किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती बच्चे का, क्योंकि बच्चा उसके पास है, बच्चा का सब कुछ वो करती है, बच्चे को पूरे तरीके से वो देखती है। बच्चे के लिए जो जो पॉसिबल है वो सारी चीजें जिस तरीके से मैनेज करना होता है वही खुद करती है। ऐसा नहीं कि उसका कागजी बाप आता है करने के लिए। कागजी बाप तो सिर्फ बहाने ढूंढा करता है कि किस प्रकार से बच्चे से ना मिले, किस प्रकार से सामने वाली को गलत साबित कर सके। ऐसा कहना है इन फरिश्तों का कि फरिश्ता तो दिन में भाई इतना खुशी पाए गए होंगे जब से दीदी ने उनको टाइटल में नवाजा, और फिर अंदर जाके तारीफें भी कर दी हैं कि आज रात वो सोईबे ना करेंगे, आज रात सारे रात पार्टी चलेगी, पार्टी करेंगे आज, है ना। हो सकता है कि भाई बल्ले बल्ले सावा सावा पे डांस भी हो जाए बहुत अच्छे से। इतने ने इनका ये भी कहना है कि दूसरे लोग भाई कौन होते हैं जस्टिफिकेशन मांगने वाले, और वो अपना बच्चा खुद पाल रही है, कोई इसको देख नहीं रहा, अकेले पाल रही, दूसरे लोग कौन होते हैं इस प्रकार की बातें करने वाले। जो बच्चा पाला है उसी को पूरा अधिकार है, और जब कोर्ट से ऑर्डर हुआ है तो सर्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपल्सन नहीं है परेतिन के लिए। भैया जनता देखती है वीडियो और ये अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो जनता उससे सवाल करेगी ना, जनता की वजह से कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता की वजह से इनके पास रोकड़ा आ रहा है, तो जनता पूछ सकती है। यार हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो जनता के सवालों से नहीं बच पाओगे। हर कोई आपकी तारीफें नहीं करेगा। आपको अगर कुछ चाहने वाले होंगे
तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे। कुछ जैसे बड़े बड़े राजनेता हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं और बड़े राजनेता हैं, क्या इनको विपक्ष, चाहे ये लोग जितना अच्छा काम कर लें, जितना से अच्छा काम कर लें, विपक्ष को कमियां नजर आती हैं, क्योंकि ये उनका काम है, उनके काम में कमियां निकालना, तभी तो अपने पॉइंट्स गिनाएंगे। तो उसी प्रकार से कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी इंसान हो, उसके चाहने वाले भी होंगे, नापसंद करने वाले होंगे। जब चाहने वालों से आपको अच्छी फीलिंग आती है तो ना चाहने वालों से आपको इतनी बैड फीलिंग क्यों आती है? वो भी तो आपको देखते हैं, उनकी राय सिर्फ आपसे नहीं मिलती है, इसलिए फिर चाहने वालों से भी बैड फीलिंग आनी चाहिए ना, क्योंकि देखते तो दोनों हैं आपको। यही एक छोटी सोच ना जो ले आती है मोच आपकी सोच में, ये चीज। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चारों तरफ से घेराई का काम किया जा रहा है अंकुश अग्निहोत्री का। अंकुश अग्निहोत्री की कुछ चीजें हैं जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, खासकर उनके दिमाग में जो शादी का ख्याल और जो उन्होंने बातों बातों में बोल दिया था। उधर हमारी बड़ी जिज्जी आ चुकी हैं सफाईनामा लेके, और बड़ी जिज्जी ने एक चीज़ उनको बहुत बुरी लगी जो लोगों ने उन पे कमेंट करा था कि भाई अपने भैया भाभी को सुबह सुबह तरोई की सब्जी कौन खिलाता है। और जैसे वो वहाँ पहुँच गया था एयरपोर्ट पे, उसने खाया था, तो उस चीज़ को लेकर बड़ी जिज्जी कहें कि भाई एयरपोर्ट पे तो इतना बढ़िया होता ही है खाना, इतने सारे ऑप्शन होते हैं, तो उन्होंने खा लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा नहीं है कि मैंने पूछा नहीं था, मैंने पूछ के बनाया था। तो उन्होंने कहा था बग्गी ने कि नहीं दीदी हमको फुलके चाहिए और कोई सब्जी चाहिए। तो दीदी कोई सब्जी में पनीर भी आता है जिसको आप दबाए के खाती हैं, बाकी की चीज़ें भी आती हैं। मतलब सुबह सुबह यार नहीं अच्छा लगता है, पर पता नहीं भाई इनका कहना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि हरी सब्जियां ना खाओ, कद्दू लौकी प्रेम आप जगाओ, लेकिन कहीं पर अब जा रहे हो, खैर इनकी मर्जी। तो जिज्जी ने सफाई दे दी कि देखो हमको अच्छा नहीं लगा, लोग क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं, चलो मेरा पनीर खाने का टाइम हो गया, मैं पनीर खा के आती हूँ। तो ये चीज़ थी, आपको पूछने की जरूरत नहीं थी, बाकी चीज़ों में तो आप नहीं पूछती थी, तो ये पूछने की जरूरत थी, अपने हिसाब से बनवा देती कुछ अच्छा। सुबह सुबह फुलके और कद्दू की सब्जी तो बाहर खेबे करेंगे ना, दबाए के फिर उन्होंने खाया। और इतना ही नहीं, तुम्हारे घर से जाने के बाद 4-5 प्रकार की सब्जियां बनी थी बड़ी जिज्जी, क्योंकि यहाँ बिना तेल वाला सब्जी खाए खाए के सब पक गए थे, उनके तन मन सब कुछ पक गए थे। तो इस वजह से बड़ी जिज्जी को बहुत बुरा लगा कि भाई बताओ, मैंने तो पूरी कोशिश करी कि उनको बुरा ना लगे। लेकिन दीदी मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये कौन सा थंबनेल है? ये अच्छा नहीं लगता है थंबनेल, बहुत ही बुरा लगता है मुझे ये कहते हुए भी। ... का है दीदी, अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं। आप इस प्रकार के थंबनेल कृपया करके ना लगाया करें। इससे पहले भी मैंने बोला कि इतना नेगेटिविटी करने का कोई मतलब नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को अब आपको समझना चाहिए, लेकिन आप समझ नहीं रही हैं। लगातार बार बार उधर बग्गे ने बग्गी का रोने वाला थंबनेल लगा दिया है कि मतलब सिर्फ एक लापरवाही की वजह से रो रो के निकाली उसने रात, बताओ। और उसमें भाई लोग प्यार दे रहे हैं, 16,000 लोग अब तक देख चुके हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं भी जब तक मैं पब्लिश करूँ तब तक बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाए। वो का है, हमारी जुबान थोड़ा आजकल ज़्यादा ही लड़खड़ाई रही है। हम ना में इंग्लिश नहीं, हमको अंग्रेजी समझ नहीं आता, तो बोलने में थोड़ा सा समस्या हो जाता है। प्राथमिक विद्यालय से पढ़े थे, कक्षा 5 में ABCD पढ़ाए थे, तो अंग्रेजी में थोड़ा सा टांग हमारा ढीली है। तो अगर कभी कुछ गलती वलती हो जाए तो माफ़ कर देना। यहाँ पर तो बहुत पढ़ा लिखा लोग हैं, इनमें इंग्लिश भी है और मेरा तो भाई ढीला है अंग्रेजी, तो माफ़ कर दीजिएगा। गलती हो जाए तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम सुधारने का कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई। कौन बात नहीं। तो भैया दुपट्टा को लोगों ने भर भर के जो चीज़ें बताई थी कि कोनो बात नहीं, रोने धोने का काहे इतना दिल छोटा कर रही है। तमाम लोगों ने तो तमाम चीज़ें सोच डाली कि पानी ऐसे आवा, पानी वैसे आवा, लेकिन सोचने वाली बात है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। आज तक देखो फ्लाइट में मैंने ज़्यादा सफ़र तो नहीं किया है, पर 4 से 5 बार सफ़र किया है, पर इंडिगो से भी काफ़ी करा है, क्योंकि भाई वो सस्ता होता है और अपना मतलब बजट अलाउ करता है। तो भाई ऐसा कभी हुआ नहीं है सामान के साथ, भले ट्रॉली बैग कई बार फेंके होके जाते, पिचके पुचके मिल जाते हैं,
लेकिन पानी उसके अंदर कैसे गया पता नहीं। ये बात अभी भी किसी को पच नहीं पा रही है। छोटी दीदी क्यों नहीं आती हैं आपके वीडियो में जब आप यहाँ होते हो? आती हैं, वीडियो में नहीं आती हैं, निचवा तो आती हैं। काहे पूछ रहे हैं जी? उसका समस्या काहे बढ़ा रहे हैं? छोटी दीदी तो कुछ भी कर सकती है, फिर से नाराज हो जाएगी, फिर से रुसवा जाएगी, फिर से रूठ जाएगी। भाई मत करिए। मैं तो यही कहूँगी कि ड्राई क्लीन करवाओ और उसको वॉश ना करो। ड्राई क्लीन कराओगी तभी अच्छा होगा, वरना खराब हो जाएगा। अरे अब तक तो धो ही दिया गया होगा जी। मम्मी जी ने बोल दिया था कि जाए कैसे पकड़ के धोए दे। काश कि इनके दिमाग भी धोए जा सकते हैं जिसमें इस प्रकार की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तमाम लोग सजेशन दे रहे हैं कि तुम करवा चौथ पे एकदम ब्राइडल बनना, पहला करवा चौथ है, लहंगा पहनना। अब देखते हैं, सुनने में आया है कि बड़कन्नी जिज्जी भी इधर होंगी, तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी आने वाले टाइम में अंकुश अग्निहोत्री के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होने वाले हैं, क्योंकि आज से फरिश्तों के अंदर डबल जोश आ चुका है। क्योंकि भाई जब महारानी जी, मैडम जी प्रमोशन कर दें तो बात ही दूसरी है। और फरिश्तों के जोश का आप होश यहाँ पर देख सकते हैं, किस प्रकार से दीदी को आके थैंक यू सो मच बोला है, किस प्रकार से दीदी की सराहना कर रहे हैं। मतलब चाटने की भी एक हद होती है। इतना चाटा कि भाई साहब कुछ बचबा नहीं करा, एकदम चमक गई दीदी हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। हाय दैया, चाची का बन के आई हो? लाल लिपस्टिक, इतना लाल? कौन? वही दीदी वाला ब्रांड हुआ? कह रही ले पैर में लगाए वाला आलता होठन पर लगाए हैं। कह रहे हैं 24 घंटे में दीदी छूटे लग रहा है। हमारी तो छुटबे ना करेगी जब तक रगड़ रगड़ के ना दो। क्या कर रही हो? कितनी बार बोलते हैं इनके सबके भाई काम ना ही आया करो। वो काहे नहीं खरीद लिया भाई रिच रिव्यू? कौन सा मेबेलिन का किसका था? कह रही है ना, ऑलरेडी इनका बहुत सारा ब्रांड वाला खरीद लें तो पैसा है नहीं। ए चाची जाओ, ये लोग पूरा लाल लाल बन के आई हो हैं? रहन दो, जाओ जाओ, ड्राकुला लग रही चाची, जाओ यहाँ से। चाचा के लिए कुछ खाना पानी बना लो, बातें बनाओ ना। अब उधर कहाँ जाएगी? घरवा में जाओ। तो दोस्तों, चाची के पास तो वो ब्रांड खरीदने का था नहीं, तो चाची ने दूसर का लिपस्टिक नहीं मिला तो भैया रंगयालता लगा ली, एकदम लाल लाल, एकदम जिज्जी से भी बढ़िया लाल। चलो जी, खैर अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक प्लीज़, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करेंगे ना लाइक? अब देखिए इतना ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे हैं, लाइक करने में कहा ही जाता है, कर दीजिएगा जी। टाटा। टरू वाले हो? अच्छा तुम नहीं ना करोगे? टरू वाले तुम मेरा पूरा वीडियो देख डाले। आई थैंक यू सो मच। अगर तुम लाइक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।